दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम एक बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू करेंगे। जी हाँ गाइज, ये कोई और ड्रामा नहीं, ये ड्रामा है गुलाम बादशाह सुंदरी। हम गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामा के एपिसोड नंबर 37 का आज रिव्यू करने वाले हैं और देखेंगे कि इसका एपिसोड नंबर 37 कैसा है। एपिसोड नंबर 37 की स्टोरी में बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट हैं। वो ट्विस्ट क्या आए हैं इसके अंदर और कहानी एंडिंग की तरफ बढ़ रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके जो है 40 के करीब ही एपिसोड होंगे, तो 37वां एपिसोड देखकर यही लग रहा है कि 40 ही आई थिंक इसके एपिसोड होने वाले हैं, क्योंकि इस 37वें एपिसोड के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। छोटे मोटे ट्विस्ट तो होते ही हैं हर एपिसोड के अंदर, लेकिन इस एपिसोड के अंदर काफ़ी बड़ा ट्विस्ट है। और क्या होने वाले है ये मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी अपनी व्यूवरशिप के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। ये ड्रामा आप कहाँ पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर, कहाँ पर इसके ऑफिशियल चैनल पर देख सकते हैं, ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। इस ड्रामा का हम रिव्यू भी करेंगे इस एपिसोड का, और इस एपिसोड की स्टोरी को भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की शानदार वीडियो को टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं। तो बात करें गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामा की, सबसे पहले इसके लास्ट एपिसोड की सिर्फ यूट्यूब की बात करें तो गाइज इसकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लास्ट एपिसोड इसका एपिसोड नंबर 36 आया था। सिर्फ यूट्यूब की बात करें तो 12 मई 2026 को ये यूट्यूब पर आया था, और अभी तक इस पर जो है कितने व्यूज़ होंगे आप सोच सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर 1,17,00,000 व्यूज़ इस पर आ चुके हैं। जी हाँ गाइज, कितने 1,17,00,000 व्यूज़ इस एपिसोड पर आए हैं, यानी कि 11 मिलियन लोग इस ड्रामा को देख चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर। इससे आप इसकी व्यूवरशिप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1,17,00,000 लोग इस ड्रामा को सिर्फ यूट्यूब पर देख रहे हैं इस एपिसोड 36 को। बाकी आप हिसाब से लगा सकते हैं टीवी पर कितनी बड़ी ऑडियंस इस ड्रामा को देखती हैं। 1,17,690 व्यूज़ फ़िलहाल इस पर हैं। इसका एपिसोड आप कहाँ पर लेटेस्ट देख सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो गाइज़, अगर आपके पास टीवी है, टीवी चैनल पर अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो आप इसके टीवी चैनल ग्रीन एंटरटेनमेंट टीवी पर जाकर ये ड्रामा देख सकते हैं। अगर आपके पास ड्रामा जो है हर सोमवार और मंगल को रात को 8 बजे टीवी पर देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं ड्रामा तो ऑफिशियल जो चैनल है इस ड्रामा का, ग्रीन एंटरटेनमेंट टीवी ऑफिशियल चैनल, वहाँ पर जाकर आप ये ड्रामा हर मंडे एंड ट्यूसडे को रात को 9 बजे देख सकते हैं। बात करें गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामा के एपिसोड 37 की, तो ये एपिसोड 37 आपको जो है 18 मई 2026 को आपके सामने आ चुका होगा। जब तक आप ये रिव्यू देख रहे होंगे तो आपको यूट्यूब पर भी ये ड्रामा मिल जाएगा। यूट्यूब पर के ऑफिशियल चैनल जाकर विजिट ज़रूर कीजिएगा। ग्रीन एंटरटेनमेंट वो इसका ऑफिशियल चैनल है, उसको ज़रूर आप इस ड्रामा को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बाकी रिव्यू के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस ड्रामा के एपिसोड 37 की कहानी के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ड्रामा के मेन कास्ट के अंदर आपको पता ही है कि इमरान अशरफ और हिना फरीदी और ज़ेवियर नुमान इजाज़ हैं, जो कि इस तरह किरदार हैं कि बताता हूँ मैं आपको आगे चल के। सेट करते हैं इन वर्ल्ड ऑफ देयर इमोशन, रन करते हैं डीप को, साथ साथ पावर को डिफाइन करते हैं फेटे को। गुलाम बादशाह सुंदरी इज़ अ ग्रिपिंग ड्रामा है, लव का, राइवलरी का, कंट्रोल का। इसके साथ साथ एज अ रिलेशनशिप्स आर टेस्टेड होता है एंड लॉयल्टीज़ बिगिन करते हैं इन फ्रैक्चर, डिज़ायर्स टर्न इन द कॉन्फ्लिक्ट एंड हर्ट बिकम द बैटल ग्राउंड। के साथ साथ एट द सेंटर करते हैं लाइज को, कंप्लीलिंग को, लव को, ट्राइंगल को, डैट द ड्राज करते हैं ईच करेक्टर को इनटू एन इंटेंस इमोशनल, सोशल और पर्सनल रिकनॉकिंग को। वेयर्स एवरी चॉइस कैरी करता है कॉन्सिक्वेंसेज को। प्रोडक्शन की बात करें, इसको बीजे प्रोडक्शन वाले प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूसर है इसके बाबर जावेद और सईद अली मुर्तज़ा उबैद। डायरेक्टर अमीन इकबाल है इसका। राइटर है इसका जंजबील आसम शाह। कास्ते की बात करें इसके अंदर तो इमरान अशरफ एज़ गुलाम है इसके अंदर, ज़ेवियर नुमान इजाज़ इसके अंदर एज़ बादशाह है, बादशाह नहीं बादशाह, जी हाँ। हिना फरीदी सुंदरी है, शहजाद नवाज़ इसके अंदर एज़ जहांदाद है, इसका भी इसके अंदर छोटा सा रोल है क्योंकि गुलाम बादशाह का आई थिंक फादर होता है। सलमा असलम जो है एज़ साहिब जान है। आले खान भी है इसके अंदर एज़ आशिक अली, तंजीम हुसैन एज़ खुर्शीद, साइमा कुरैशी एज़ लज्जो, अदनान शाह टीपू एज़ कुर्बान अली जो आज इस एपिसोड के अंदर एक्सपोज होगा, सलीना सिपरा एज़ जरीना, महम नकवी एज़ मुर्क, साइमा बलोच मोतिया, फौजिया मुश्ताक एज़ बउआ। तो गाइस जब बात करें एपिसोड 37 के अंदर क्या कुछ हुआ है, तो एपिसोड 37 के अंदर जो है कुर्बान अली की बीवी होती है जो कि बहुत नाराज़ हो जाता है कुर्बान अली से। जब कुर्बान अली कहता है कि मैं जो है सुंदरी से शादी करूंगा दूसरी, तो वो उससे पूछता है अपनी बीवी से, जरीना या लज्जो से, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। और रशीदा तो वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम इस बूढ़े उम्र में आकर मुझे छोड़ने कर उससे शादी करोगे, क्योंकि सुंदरी आगे ही कैद में होती है, उसकी कैद में होती है। तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है
हो जाती है और वो उसको बता देती है सुंदरी के माँ बाप को कि सुंदरी को इसने ही कैद किया हुआ है लास्ट एपिसोड 36 के अंदर। अब जो है कुर्बान अली का जो है पता चलता है तो सुंदरी के वालिदैन बादशाह के पास जाते हैं, क्योंकि बादशाह उसको बहुत अरसे से गुलाम और सुंदरी को ढूंढ रहा होता है। उसे लगता है गुलाम सुंदरी को लेकर कहीं दूर भाग गया है, जो उसे मिल नहीं रही, बहुत पैसा खर्च किया उसने तब भी नहीं मिल रही। लेकिन वो उसके अपने ही ससुर के घर जो है कुर्बान अली के घर एक दफ़ा भी नहीं गया था ढूंढने उसको। इस पर कुर्बान अली भी उसको धमकी देता है कि अगर मैं तुमने मेरी मेरी बेटी मुर्क के साथ शादी के बावजूद भी उसके साथ रिलेशनशिप ना बढ़ाया तो मैं तुम्हें जो है मार दूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो उस पर वो बहुत नाराज़ हो जाता है, बहुत कोशिश करता है लेकिन जो है उसे नहीं मिलता। फिर जब वो उसकी बीवी बता देती है कि बउआ को भी इसने मारा, ये जो हुआ सब कुछ ये हुआ, तो वो इसके बाद जो है कुर्बान अली एक्सपोज हो जाता है। गुलाम जो है वो बादशाह जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है। बादशाह अपना पूरा जो है निकालता है कारवान और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं। वो अपना गन मैन लेकर जो है बहुत गुस्से में जाता है कुर्बान अली के घर। लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं कि गुलाम किसी न किसी तरह आज़ाद हो जाता है। गुलाम को एक बंदे को गुलाम बहुत ज़्यादा मारता है जो कि दुश्मन होता है, जो कि कुर्बान अली का दोस्त होता है। और गुलाम को जिसने कैद किया होता है गुलाम उसको मारता है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा हाथापाई करता है। गुलाम हाथापाई करके उससे बंदूक छीन लेता है। बंदूक छीन कर वो पूरे घर की तलाशी लेता है। रास्ते में जो उससे गुलाम को मिलता है गुलाम उनको जो है मारता है, उनसे लड़ाई करता है। आखिरकार गुलाम करते करते जो है सुंदरी के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर सुंदरी को काफ़ी ज़्यादा दिनों से कैद किया होता है। सुंदरी की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। वो फ़ौरन सुंदरी का दरवाज़ा तोड़ता है, अंदर घुसता है। सुंदरी उसको देखती है, बल्कि अभी वो अंदर दाखिल नहीं होता, तो वो उसको जो है इतने में जो है अभी वो दाखिल होने से थोड़ी दूर ही होता है। वो सुंदरी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहीं पर जो है वो जो है गुलाम आ जाता है और उसे आवाज़ें मारता है। तो सुंदरी कहती है मैं अंदर ही हूँ। वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा उसे टूटता नहीं। वो कोई चीज़ जो है तोड़ने के लिए लेकर जाने लगता है। उसी टाइम पर वहाँ पर जो है बादशाह पहुंच जाता है। वो सबसे पहले रूम में तलाशी लेता है अपने गुंडों की मदद से, अपने दो लोगों की मदद से। तो उसको जो है सुंदरी का रूम मिल जाता है। वो सुंदरी का रूम का दरवाज़ा तोड़ता है। वो देखता है कि अंदर सुंदरी है। सुंदरी जैसे ही दरवाज़ा टूटता है तो वो समझता है गुलाम आया है। तो वो कहती है गुलाम। तो बादशाह कहता है, बादशाह यहाँ पर रोहानसा हो जाता है कि मैं कितने अरसे से सुंदरी को ढूंढ रहा हूँ। और ये अभी तक का सबसे इमोशनल सीन होता है जब सुंदरी जो है वो देखते कहते हैं गुलाम, लेकिन बादशाह वहाँ पर बेचारा, बादशाह पर मुझे बहुत ज़्यादा तरस आया था इस एपिसोड को देखते वक्त के बादशाह ने कहा कि मैं हूँ सुंदरी के, मैं तो हर वक्त उसकी बारे में सोचता रहा, उससे तलाश करता रहा, लेकिन अब जो वो मुझे मिली है तो उसने सबसे पहले जिसका नाम लिया वो गुलाम है। वहीं पर जो है कुर्बान अली आ जाता है। बादशाह उसको पकड़ लेता है, उसको बहुत मारता है और कहता है मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने इतने दिन से इनको कैद किया हुआ है। वो लड़ने लगते हैं आपस में गुंडे सारे। वहीं पर गुलाम वापस आ जाता है। वो देखता है कि सुंदरी जो है अंदर है, दरवाज़ा टूटा हुआ है। वो जाता है सुंदरी से मिलता है। सुंदरी कहता है मैं एक रात भी तुम्हारे खातिर सोया नहीं हूँ, मुझे कैद किया हुआ था, मैं हर वक्त तुम्हें याद करता रहता हूँ। सुंदरी और गुलाम आपस में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर बादशाह जो है कुर्बान अली को अपने गुंडों की मदद से पकड़वा लेता है। उसे धमकियाँ शमकियाँ देकर वापस आता है। तो दरवाज़ा दोबारा खोलता है तो अंदर देखता है कि बादशाह और सुंदरी आपस में बातें कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं। इस पर जो है ये सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन है जब बादशाह तकरीबन रोने वाला हो जाता है। असल में भी आप देख सकते हैं उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही लग रहा था जेवियर नुमान जात के तो वाकई रो पड़ा है, क्योंकि इतनी उसको दुख होता है कि इतना मैंने कोशिश करके छुड़ाने की कोशिश की है सुंदरी को, और सुंदरी तो बादशाह को चाहती है। अब जो है यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि बादशाह को अब समझ आ गई है कि वो जो भी कर ले सुंदरी जो है वो गुलाम की है, वो कभी बादशाह की हो ही नहीं सकती। और इसके बाद शायद वो ज़िद वो छोड़ देगा कि सुंदरी से वो शादी करने वाला है, क्योंकि इस सीन को देखने के बाद वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और इतना ज़्यादा अंदर से टूट जाता है, बिल्कुल ही टूट जाता है। और उसको ऐसे महसूस होने लगता है कि अब वो जो है जो भी कर ले, जितनी भी उसको कोशिश कर ली है उसने, अब वो थक हार गया है। अब दोबारा जो भी कर ले वो सुंदरी को कभी भी हासिल नहीं कर सकता। और ये ड्रामा जो है अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग बन चुका है। इस ड्रामा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डीप हो चुकी है। अब आखिरी 3-4 एपिसोड हैं, आई थिंक 3 ही होंगे, जिसके अंदर आने वाले को पता चलेगा क्या होने वाला है। लेकिन गुलाम बादशाह सुंदरी जो है बादशाह डिस्पाइट करता है फाइंड सुंदरी को, हु इज़ फील्ड विद गुलाम डिस्पाइट हिज एफर्ट्स एंड थ्रेट्स टू कंटिन्यू टू सर्च until his last breath there remains exclusive forced marriage conflict or sheath Dr. Sundari is being held captive in the Haveli. It is revealed that Qurban Ali has ulterior motives regarding Sundari, intended to marry her to settle a past source of moving that caused distress
of his wife Zarina and threatens his relationship with the daughter Murk and son-in-law Basha को फैमिली टेंशन भी यहाँ पर बढ़ जाती है. देयर इज़ अ significant friction between Qurban Ali and Basha. Basha feels trapped in the marriage to Murk due to the social pressure and conditional agreement with the Qurban Ali is arranged. The Basha lack of respect as his threatened to end marriage. Khurshid reveals आपके पास टीवी है, टीवी चैनल पर अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो आप इसके टीवी चैनल ग्रीन एंटरटेनमेंट टीवी पर जाकर ये ड्रामा देख सकते हैं. अगर आपके पास ड्रामा जो है हर सोमवार और मंगलवार को रात को 8 बजे टीवी पर देख सकते हैं. अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं ड्रामा तो ऑफिशियल जो चैनल है इस ड्रामा का ग्रीन एंटरटेनमेंट टीवी ऑफिशियल चैनल, वहाँ पर जाकर आप ये ड्रामा हर मंडे एंड ट्यूसडे को रात को 9 बजे देख सकते हैं. बात करें गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामा के एपिसोड 37 की, तो ये एपिसोड 37 आपको जो है 18 मई 2026 को आपके सामने आ चुका होगा. जब तक आप ये रिव्यू देख रहे होंगे तो आपको यूट्यूब पर भी ये ड्रामा मिल जाएगा. यूट्यूब पर के ऑफिशियल चैनल जाकर विजिट ज़रूर कीजिएगा. ग्रीन एंटरटेनमेंट वो इसका ऑफिशियल चैनल है, उसको ज़रूर आप इस ड्रामा को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. बाकी रिव्यू के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा. इस ड्रामा के एपिसोड 37 की कहानी के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ. तो ड्रामा के मेन कास्ट के अंदर आपको पता ही है कि इमरान अशरफ और हिना अफरीदी और ज़ेवियर नुमान इजाज़ हैं, जो कि इस तरह किरदार हैं कि बताता हूँ मैं आपको आगे चल के. सेट करते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ देयर इमोशन, रन करते हैं डीप को, साथ साथ पावर को डिफाइन करते हैं फेटे को. गुलाम बादशाह सुंदरी इज़ अ ग्रिपिंग ड्रामा है, लव का, राइवरली का, कंट्रोल का. इसके साथ साथ एज अ रिलेशनशिप्स और टेस्टेड होता है एंड लॉयल्टीज़ बिगिन करते हैं इन फ्रैक्चर डिज़ायर्स टर्न इन द कॉन्फ्लिक्ट एंड हर्ट बिकम द बैटल ग्राउंड. के साथ साथ एट द सेंटर करते हैं लाइज को, कंप्लीलिंग को, लव को, ट्रायंगल को, डैट द ड्राज करते हैं ईच करेक्टर को इनटू एन इंटेंस इमोशनल, सोशल और पर्सनल रिकनॉकिंग को. वेयर्स एवरी चॉइस कैरी करता है कॉन्सिक्वेंसेज को. प्रोडक्शन की बात करें, इसको बीजे प्रोडक्शन वाले प्रोड्यूस किया है. प्रोड्यूसर है इसके बाबर जवेद और सईद अली मुर्तज़ा उबैद. डायरेक्टर अमीन इकबाल है इसका. राइटर है इसका जंजबील आसम शाह. कास्ते की बात करें इसके अंदर तो इमरान अशरफ एज़ गुलाम है इसके अंदर. ज़ेवियर नुमान इजाज़ इसके अंदर एज़ बादशाह है, बादशाह नहीं बादशाह, जी हाँ. हिना अफरीदी सुंदरी है. शहजाद नवाज़ इसके अंदर एज़ जहांदाद है, इसका भी इसके अंदर छोटा सा रोल है क्योंकि गुलाम बादशाह का आई थिंक फादर होता है. सलमा असलम जो है एज़ साहिब जान है. आले खान भी है इसके अंदर एज़ आशिक अली. तंजीम हुसैन एज़ खुर्शीद. साइमा कुरैशी एज़ लज्जो. अदनान शाह टीपू एज़ कुर्बान अली जो आज इस एपिसोड के अंदर एक्सपोज होगा. सलीना सिपरा एज़ जरीना. महम नकवी एज़ मुर्क. साइमा बलोच मोतिया. फौजिया मुश्ताक एज़ बउआ. तो गाइस जब बात करें एपिसोड 37 के अंदर क्या कुछ हुआ है, तो एपिसोड 37 के अंदर जो है कुर्बान अली की बीवी होती है जो कि बहुत नाराज़ हो जाता है कुर्बान अली से. जब कुर्बान अली कहता है कि मैं जो है सुंदरी से शादी करूँगा दूसरी, तो वो उससे पूछता है अपनी बीवी से जरीना या लज्जो से, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है. और जिद्दा तो वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम इस बूढ़े उम्र में आकर मुझे छोड़ने कर उससे शादी करोगे, क्योंकि सुंदरी आगे ही कैद में होती है, उसकी कैद में होती है. तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो उसको बता देती है सुंदरी के माँ बाप को कि सुंदरी को इसने ही कैद किया हुआ है लास्ट एपिसोड 36 के अंदर. अब जो है कुर्बान अली का जो है पता चलता है तो सुंदरी के वालिदैन बादशाह के पास जाते हैं, क्योंकि बादशाह उसको बहुत अरसे से गुलाम और सुंदरी को ढूंढ रहा है. उसे लगता है गुलाम सुंदरी को लेकर कहीं दूर भाग गया है, जो उसे मिल नहीं रही. बहुत पैसा खर्च किया उसने तब भी नहीं मिल रही, लेकिन वो उसके अपने ही ससुर के घर जो है कुर्बान अली के घर एक दफ़ा भी नहीं जाता ढूंढने उसको. इस पर कुर्बान अली भी उसको धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बेटी मुर्क के साथ शादी के बावजूद भी उसके साथ रिलेशनशिप ना बढ़ाया तो मैं तुम्हें जो है मार दूँगा, ये करूँगा वो करूँगा. तो उस पर वो बहुत नाराज़ हो जाता है, बहुत कोशिश करता है लेकिन जो है उसे नहीं मिलता. फिर जब वो उसकी बीवी बता देती है कि बउआ को भी इसने मारा, ये जो हुआ सब कुछ ये हुआ, तो वो इसके बाद जो है कुर्बान अली एक्सपोज हो जाता है. गुलाम जो है वो बादशाह जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है. बादशाह अपना पूरा जो है निकालता है कारवान और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं. वो अपना गन मैन लेकर जो है बहुत गुस्से में जाता है कुर्बान अली के घर. लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं कि गुलाम किसी ना किसी तरह आज़ाद हो जाता है. गुलाम को एक बंदे को गुलाम बहुत ज़्यादा मारता है जो कि दुश्मन होता है, जो कि कुर्बान अली का दोस्त होता है. और गुलाम को जिसने कैद किया होता है गुलाम उसको मारता है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा हाथापाई करता है. गुलाम हाथापाई करके उससे बंदूक छीन लेता है. बंदूक छीन कर वो पूरे घर की तलाशी लेता है. खुर्शीद रिवील्स revelation. Khurshid confirms the family about her past and the pain began distract from the
Daughter Sundari for 22 years due to the great traditional and currently in the Haveli। आगे वाली जो है चीज़ें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इस एपिसोड के अंदर बादशाह को समझ आ गया कि सुंदरी कभी भी उसके साथ नहीं होने वाली, और अब आने वाले एपिसोड के अंदर मुझे लगेगा कि वो मूर्ख के साथ जो है जिसने उससे शादी कर ली थी, अब शायद उसी के साथ जो है वो प्यार करेगा। ड्रामा सीरियल गुलाम बख्श सुंदरी की किस्त में खानदानी तनाज़ात, ज़बरदस्ती शादियों और लापता अफराद की तलाश के गिर्द घूमती है। इस किस्त में गुलाम और सुंदरी जो है की तलाश जारी है। बादशाह शिद्दत से सुंदरी को तलाश कर रहा था, जो गुलाम के साथ भाग गई थी। बावजूद इसके कि वो हर कीमत इस पर ढूंढने का धमकियाँ देता है, वो तो हाल नहीं मिल सके। शादी के तनाज़ात भी बढ़ते हैं। ये इंकशा होता है कि सुंदरी हवेली में कैद है। कुर्बान अली अपने पुराने इंतकाम को पूरा करने के लिए इससे शादी करना चाहता है, जिसकी वजह से इसकी बीवी जरीना शदीद सदमे में है और उसके अपने दामाद बादशाह और सुंदरी मूर्ख के साथ तल्लुकात भी खराब हो रहे हैं, और बेटी के साथ भी खानदानी कशीदगी भी बढ़ती जा रही है। कुर्बान अली की और बादशाह के दरमियान शदीद अख्तलाफात पैदा हो गए हैं। अब तो कुर्बान अली की खैर नहीं, क्योंकि बादशाह ने जो है पकड़ लिया उसको रंगे हाथों। समाजी बादशाह दबाव की वजह से मूर्ख के साथ अपनी शादी में खुद फंसा हुआ महसूस करता है, जबकि कुर्बान अली बादशाह को बदतमीज़ शादी खत्म करने के धमकी पर शदीद गुस्से में है। वो कहता है कि जब बादशाह ने धमकी दी थी कि मैं इस एपिसोड का और इस एपिसोड की स्टोरी को भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आज की शानदार वीडियो को टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं। तो बात करें गुलाम बख्श सुंदरी ड्रामा की, सबसे पहले इसके लास्ट एपिसोड की सिर्फ यूट्यूब की बात करें तो गाइस इसकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लास्ट एपिसोड इसका एपिसोड नंबर 36 आया था। सिर्फ यूट्यूब की बात करें तो 12 मई 2026 को ये यूट्यूब पर आया था, और अभी तक इस पर जो है कितने व्यूज़ होंगे आप सोच सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर 1 करोड़ 17 लाख व्यूज़ इस पर आ चुके हैं। जी हाँ गाइस, कितने 1 करोड़ 17 लाख व्यूज़ इस एपिसोड पर आए हैं, यानी कि 11 मिलियन लोग इस ड्रामा को देख चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर। इससे आप इसकी व्यूवरशिप का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1 करोड़ 17 लाख लोग इस ड्रामा को सिर्फ यूट्यूब पर देख रहे हैं इस एपिसोड 36 को। बाकी आप हिसाब से लगा सकते हैं टीवी पर कितनी बड़ी ऑडियंस इस ड्रामा को देखती हैं। 1 करोड़ 17 लाख 690 व्यूज़ फ़िलहाल इस पर हैं। इसका एपिसोड आप कहाँ पर लेटेस्ट दे सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको। तो गाइस अगर आपके पास टीवी है, टीवी चैनल पर अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो आप इसके टीवी चैनल ग्रीन एंटरटेनमेंट टीवी पर जाकर ये ड्रामा देख सकते हैं। अगर आपके पास ड्रामा जो है हर सोमवार और मंगलवार को रात को 8 बजे टीवी पर देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं ड्रामा तो ऑफिशियल जो चैनल है इस ड्रामा का, ग्रीन एंटरटेनमेंट टीवी ऑफिशियल चैनल, वहाँ पर जाकर आप ये ड्रामा हर मंडे एंड ट्यूसडे को रात को 9 बजे देख सकते हैं। बात करें गुलाम बख्श सुंदरी ड्रामा के एपिसोड 37 की, तो ये एपिसोड 37 आपको जो है 18 मई 2026 को आपके सामने आ चुका होगा। जब तक आप ये रिव्यू देख रहे होंगे तो आपको यूट्यूब पर भी ये ड्रामा मिल जाएगा। यूट्यूब पर के ऑफिशियल चैनल जाकर विजिट ज़रूर कीजिएगा। ग्रीन एंटरटेनमेंट वो इसका ऑफिशियल चैनल है, उसको ज़रूर आप इस ड्रामा को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बाकी रिव्यू के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस ड्रामा के एपिसोड 37 की कहानी के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ड्रामा के मेन कास्ट के अंदर आपको पता ही है कि इमरान अशरफ और हिना अफरीदी और ज़ेवियर नुमान इजाज़ हैं, जो कि इस तरह किरदार हैं कि बताता हूँ मैं आपको आगे चल के। सेट करते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ देयर इमोशन, रन करते हैं डीप को, साथ साथ पावर को डिफाइन करते हैं फेटे को। गुलाम बख्श सुंदरी इज़ अ ग्रिपिंग ड्रामा है, लव का, राइवलरी का, कंट्रोल का। इसके साथ साथ एज अ रिलेशनशिप्स और टेस्टेड होता है एंड लॉयल्टीज़ बिगिन करते हैं इन फ्रैक्चर डिज़ायर्स टर्न इन द कॉन्फ्लिक्ट एंड हर्ट बिकम द बैटल ग्राउंड। के साथ साथ एट द सेंटर करते हैं लाइज को, कंप्लीलिंग को, लव को, ट्रायंगल को, डेट द ड्राज करते हैं ईच करेक्टर को इनटू एन इंटेंस इमोशनल, सोशल और पर्सनल रिकनॉकिंग को। वेयर्स एवरी चॉइस कैरी करता है कॉन्सिक्वेंसेज को। प्रोडक्शन की बात करें इसको बीजे प्रोडक्शन वाले प्रोड्यूस किया है। प्रोड्यूसर है इसके बाबर जवेद और सईद अली मुर्तज़ा उबैद। डायरेक्टर अमीन इकबाल है इसका। राइटर है इसका जंजबील आसम शाह। कास्ते की बात करें इसके अंदर तो इमरान अशरफ एज़ गुलाम है इसके अंदर, ज़ेवियर नुमान इजाज़ इसके अंदर एज़ बादशाह है, बादशाह नहीं बादशाह, जी हाँ। हिना अफरीदी सुंदरी है, शहजाद नवाज़ इसके अंदर एज़ जहांदाद है, इसका भी इसके अंदर छोटा सा रोल है क्योंकि गुलाम बादशाह का आई थिंक फादर होता है। सलमा असलम जो है एज़ साहिब जान है। आले खान भी है इसके अंदर एज़ आशिक अली, तंजीम हुसैन एज़ खुर्शीद, साइमा कुरैशी एज़ लज्जो, अदनान शाह टीपू एज़ कुर्बान अली जो आज इस एपिसोड के अंदर एक्सपोज होगा, सलीना सिपरा एज़ जरीना, महम नकवी एज़ मूर्ख, साइमा बलोच मोतिया, फौजिया मुश्ताक एज़ बउआ। तो गाइस जब बात करें एपिसोड 37 के अंदर क्या कुछ हुआ है, तो एपिसोड 37 के अंदर जो है कुर्बान अली की बीवी होती है जो कि बहुत नाराज़ हो जाता है कुर्बान अली से, जब कुर्बान अली कहता है कि मैं जो है सुंदरी से
शादी करूँगा दूसरी, तो वो उससे पूछता है अपनी बीवी से, जरीना या लज्जो से, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और रुशीदा, तो वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम इस बूढ़े उम्र में आकर मुझे छोड़ने कर उससे शादी करोगे, क्योंकि सुंदरी आगे ही कैद में होती है, उसकी कैद में होती है, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और वो उसको बता देती है सुंदरी के माँ बाप को कि सुंदरी को इसने ही कैद किया हुआ है लास्ट एपिसोड 36 के अंदर। अब जो है कुर्बान अली का जो है पता चलता है, तो सुंदरी के वालिदैन बादशाह के पास जाते हैं, क्योंकि बादशाह उसको बहुत अरसे से गुलाम और सुंदरी को ढूंढ रहा होता है। उसे लगता है गुलाम सुंदरी को लेकर कहीं दूर भाग गया है, जो उसे मिल नहीं रही, बहुत पैसा खर्च किया उसने तब भी नहीं मिल रही, लेकिन वो उसके अपने ही ससुर के घर जो है कुर्बान अली के घर एक दफ़ा भी नहीं जाता ढूंढने उसको। इस पर कुर्बान अली भी उसको धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी बेटी मुर्क के साथ शादी के बावजूद भी उसके साथ रिलेशनशिप ना बढ़ाया तो मैं तुम्हें जो है मार दूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो उस पर वो बहुत नाराज़ हो जाता है, बहुत कोशिश करता है लेकिन जो है उसे नहीं मिलता। फिर जब वो उसकी बीवी बता देती है कि बउआ को भी इसने मारा, ये जो हुआ सब कुछ ये हुआ, तो वो इसके बाद जो है कुर्बान अली एक्सपोज हो जाता है। गुलाम जो है वो बादशाह जो है वो बहुत गुस्से में आ जाता है। बादशाह अपना पूरा जो है निकालता है कारवान और उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, वो अपना गन मैन लेकर जो है बहुत गुस्से में जाता है कुर्बान अली के घर। लेकिन उसी टाइम पर हम देखते हैं कि गुलाम किसी ना किसी तरह आज़ाद हो जाता है। गुलाम को एक बंदे को गुलाम बहुत ज़्यादा मारता है जो कि दुश्मन होता है, जो कि कुर्बान अली का दोस्त होता है, और गुलाम को जिसने कैद किया होता है गुलाम उसको मारता है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा हाथापाई करता है। गुलाम हाथापाई करके उससे बंदूक छीन लेता है। बंदूक छीन कर वो पूरे घर की तलाशी लेता है, रास्ते में जो उससे गुलाम को मिलता है गुलाम उनको जो है मारता है, उनसे लड़ाई करता है। आखिरकार गुलाम करते करते जो है सुंदरी के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर सुंदरी को काफ़ी ज़्यादा दिनों से कैद किया होता है। सुंदरी की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, वो फ़ौरन सुंदरी का दरवाज़ा तोड़ता है, अंदर घुसता है। सुंदरी उसको देखती है, बल्कि अभी वो अंदर दाखिल नहीं होता, तो वो उसको जो है इतने में जो है अभी वो दाखिल होने से थोड़ी दूर ही होता है, वो सुंदरी को ढूंढ रहा होता है। लेकिन वहीं पर जो है वो घर की तलाशी लेता है, रास्ते में जो उससे गुलाम को मिलता है गुलाम उनको जो है मारता है, उनसे लड़ाई करता है। आखिरकार गुलाम करते करते जो है सुंदरी के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर सुंदरी को काफ़ी ज़्यादा दिनों से कैद किया होता है। सुंदरी की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, वो फ़ौरन सुंदरी का दरवाज़ा तोड़ता है, अंदर घुसता है। सुंदरी उसको देखती है, बल्कि अभी वो अंदर दाखिल नहीं होता, तो वो उसको जो है इतने में जो है अभी वो दाखिल होने से थोड़ी दूर ही होता है, वो सुंदरी को ढूंढ रहा होता है। लेकिन वहीं पर जो है वो जो है गुलाम आ जाता है और उसे आवाज़ें मारता है, तो सुंदरी कहती है मैं अंदर ही हूँ। वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा उसे टूटता नहीं, वो कोई चीज़ जो है तोड़ने के लिए लेकर जाने लगता है। उसी टाइम पर वहाँ पर जो है बादशाह पहुंच जाता है। वो सबसे पहले रूम में तलाशी लेता है अपने गुंडों की मदद से, अपने दो लोगों की मदद से, तो उसको जो है सुंदरी का रूम मिल जाता है। वो सुंदरी का रूम का दरवाज़ा तोड़ता है, वो देखता है कि अंदर सुंदरी है। सुंदरी जैसे ही दरवाज़ा टूटता है तो वो समझता है गुलाम आया है, तो वो कहती है गुलाम, तो बादशाह कहता है, बादशाह यहाँ पर रोहानसा हो जाता है कि मैं कितने अरसे से सुंदरी को ढूंढ रहा हूँ। और ये अभी तक का सबसे इमोशनल सीन होता है जब सुंदरी जो है वो देखते ही कहते हैं गुलाम, लेकिन बादशाह वहाँ पर बेचारा, बादशाह पर मुझे बहुत ज़्यादा तरस आया था इस एपिसोड को देखते वक्त के बादशाह ने कहा कि मैं हूँ सुंदरी के, मैं तो हर वक्त उसकी बारे में सोचता रहा, उससे तलाश करता रहा, लेकिन अब जो वो मुझे मिली है तो उसने सबसे पहले जिसका नाम लिया वो गुलाम है। वहीं पर जो है कुर्बान अली आ जाता है, बादशाह उसको पकड़ लेता है, उसको बहुत मारता है और कहता है मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमने इतने दिन से इनको कैद किया हुआ है। वो लड़ने लगते हैं आपस में गुंडे सारे। वहीं पर गुलाम वापस आ जाता है, वो देखता है कि सुंदरी जो है अंदर है, दरवाज़ा टूटा हुआ है, वो जाता है सुंदरी से मिलता है। सुंदरी को कहता है मैं एक रात भी तुम्हारे खातिर सोया नहीं हूँ, मुझे कैद किया हुआ था, मैं हर वक्त तुम्हें याद करता रहता हूँ। सुंदरी और गुलाम आपस में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर बादशाह जो है कुर्बान अली को अपने गुंडों की मदद से पकड़वा लेता है, उसे धमकियाँ शमकियाँ देकर वापस आता है, तो दरवाज़ा दोबारा खोलता है तो अंदर देखता है कि बादशाह और सुंदरी आपस में बातें कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं। इस पर जो है ये सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन है जब बादशाह तकरीबन रोने वाला हो जाता है। असल में भी आप देख सकते हैं उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही लग रहा था जेवियर नुमान जात के तो वाकई रो पड़ा है, क्योंकि इतनी उसको दुख होता है कि इतना मैंने कोशिश करके छुड़ाने की कोशिश की है सुंदरी को, और सुंदरी तो बादशाह को चाहती है। अब जो है यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि बादशाह को अब समझ आ गई है कि वो जो भी कर ले सुंदरी जो है वो गुलाम की है, वो कभी बादशाह की हो ही नहीं सकती। और इसके बाद शायद वो ज़िद वो छोड़ देगा कि सुंदरी से वो शादी करने वाला है, क्योंकि इस सीन को देखने के बाद वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और इतना ज़्यादा अंदर से टूट जाता है, बिल्कुल ही टूट जाता है। और उसको ऐसे महसूस होने लगता है कि अब वो जो है जो भी कर ले, जितनी भी उसको कोशिश कर ली है उसने, अब वो थक हार गया है। अब दोबारा जो भी कर ले वो सुंदरी को कभी भी हासिल नहीं कर सकता।
और ये ड्रामा जो है अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग बन चुका है। इस ड्रामा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डीप हो चुकी है। अब आखिरी 3-4 एपिसोड हैं, आई थिंक 3 ही होंगे, जिसके अंदर आने वाले को पता चलेगा क्या होने वाला है। लेकिन गुलाम बादशाह सुंदरी जो है, बादशाह डिस्पाइट करते हैं फाइंड सुंदरी को, हु इज़ फील्ड विद गुलाम डिस्पाइट हिज एफर्ट्स एंड थ्रेट्स टू कंटिन्यू टू सर्च until his last breath there remains exclusive forced marriage conflict. Rashid Dr. Sundari is being held captive in the Haveli. It is revealed that Qurban Ali has ulterior motives regarding Sundari, intended to marry her to settle a past source, a moving that caused distress of his wife Zarina and threatens his relationship with the Dr. Murk and son-in-law Basha को फैमिली टेंशन भी यहाँ पर बढ़ जाती है. देयर इज़ अ significant friction between Qurban Ali and Basha. Basha feels trapped in the marriage to Murk due to the social pressure and conditional agreement with the Qurban Ali is arranged. The Basha lack of respect as his threatened to end marriage. Khurshid reveals revelation. Khurshid confirms the family about her past and pain began disparate from the Dr. Sundari for 22 years due to the great tradition and currently in the Haveli. आगे वाली जो है चीज़ें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है. इस एपिसोड के अंदर बादशाह को समझ आ गया कि सुंदरी कभी भी उसके साथ नहीं होने वाली, और अब आने वाले एपिसोड के अंदर मुझे लगेगा कि वो मुर्क के साथ जो है जिसने उससे शादी कर ली थी, अब शायद उसी के साथ जो है वो प्यार करेगा. ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की किस्त में खानदानी तनाज़ात, ज़बरदस्ती की शादियों और लापता अफराद की तलाश के गिर्द घूमती है. इस किस्त में गुलाम और सुंदरी जो है की तलाश जारी है. बादशाह शिद्दत से सुंदरी को तलाश कर रहा था जो गुलाम के साथ भाग गई थी. बावजूद इसके कि वो हर कीमत इस पर ढूंढने का धमकियाँ देता है, वो तो हाल नहीं मिल सके. शादी के तनाज़ात भी बढ़ते हैं. ये इंकशाफ होता है कि सुंदरी हवेली में कैद है. कुर्बान अली अपने पुराने इंतकाम को पूरा करने के लिए इससे शादी करना चाहता है, जिसकी वजह से इसकी बीवी जरीना शदीद सदमे में है और उसके अपने दमाद बादशाह और सुंदरी मूर्ख के साथ तल्लुकात भी खराब हो रहे हैं और बेटी के साथ भी खानदानी कशीदगी भी बढ़ती जा रही है. कुर्बान अली की और बादशाह के दरमियान शदीद अख्तलाफात पैदा हो गए हैं. अब तो कुर्बान अली की खैर नहीं, क्योंकि बादशाह ने जो है तो गाइस इसकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा हो चुकी है. लास्ट एपिसोड इसका एपिसोड नंबर 36 आया था. सिर्फ यूट्यूब की बात करें तो 12 मई 2026 को ये यूट्यूब पर आया था और अभी तक इस पर जो है कितने व्यूज़ होंगे आप सोच सकते हैं. मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर 1 करोड़ 17 लाख व्यूज़ इस पर आ चुके हैं. जी हाँ गाइस, कितने 1 करोड़ 17 लाख व्यूज़ इस एपिसोड पर आए हैं, यानी कि 11 मिलियन लोग इस ड्रामा को देख चुके हैं सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर. इससे आप इसकी व्यूवरशिप का अंदाज़ा लगा सकते हैं. 1 करोड़ 17 लाख लोग इस ड्रामा को सिर्फ यूट्यूब पर देख रहे हैं इस एपिसोड 36 को. बाकी आप हिसाब से लगा सकते हैं टीवी पर कितनी बड़ी ऑडियंस इस ड्रामा को देखती हैं. 1 करोड़ 17 लाख 690 व्यूज़ फ़िलहाल इस पर हैं. इसका एपिसोड आप कहाँ पर लेटेस्ट दे सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको. तो गाइस, अगर आपके पास टीवी है, टीवी चैनल पर अगर आप ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो आप इसके टीवी चैनल ग्रीन एंटरटेनमेंट टीवी पर जाकर ये ड्रामा देख सकते हैं. अगर आपके पास ड्रामा जो है हर सोमवार और मंगलवार को रात को 8 बजे टीवी पर देख सकते हैं. अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहते हैं ड्रामा तो ऑफिशियल जो चैनल है इस ड्रामा का, ग्रीन एंटरटेनमेंट टीवी ऑफिशियल चैनल, वहाँ पर जाकर आप ये ड्रामा हर मंडे एंड ट्यूसडे को रात को 9 बजे देख सकते हैं. बात करें गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामा के एपिसोड 37 की, तो ये एपिसोड 37 आपको जो है 18 मई 2026 को आपके सामने आ चुका होगा. जब तक आप ये रिव्यू देख रहे होंगे तो आपको यूट्यूब पर भी ये ड्रामा मिल जाएगा. यूट्यूब पर के ऑफिशियल चैनल जाकर विज़िट ज़रूर कीजिएगा. ग्रीन एंटरटेनमेंट वो इसका ऑफिशियल चैनल है, उसको ज़रूर आप इस ड्रामा को वहाँ पर जाकर दे सकते हैं. बाकी रिव्यू के लिए हमारी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा. इस ड्रामा के एपिसोड 37 की कहानी के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ. तो ड्रामा के मेन कास्ट के अंदर आपको पता ही है कि इमरान अशरफ और हिना फरीदी और ज़ेवियर नुमान इजाज़ हैं, जो कि इस तरह किरदार हैं कि बताता हूँ मैं आपको आगे चल के. सेट करते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ देयर इमोशन, रन करते हैं डीप को, साथ साथ पावर को डिफाइन करते हैं फेटे को. गुलाम बादशाह सुंदरी इज़ अ ग्रिपिंग ड्रामा है, लव का, राइवलरी का, कंट्रोल का. इसके साथ साथ एज अ रिलेशनशिप्स और टेस्टेड होता है एंड लॉयल्टीज़ बिगिन करते हैं इन फ्रैक्चर डिज़ायर्स टर्न इन द कॉन्फ्लिक्ट एंड हर्ट बिकम द बैटल ग्राउंड. के साथ साथ एट द सेंटर करते हैं लाइज को, कंप्लेनिंग को, लव को, ट्रायंगल को, डैट द ड्राज करते हैं ईच करेक्टर को इनटू एन इंटेंस इमोशनल, सोशल और पर्सनल रिकनॉकिंग को. वेयर्स एवरी चॉइस कैरी करता है कॉन्सिक्वेंसेज को. प्रोडक्शन की बात करें इसको बीजे प्रोडक्शन वाले प्रोड्यूस किया है.
प्रोड्यूसर हैं इसके बाबर जावेद और सैयद अली मुर्तज़ा उबैद। डायरेक्टर अमीन इकबाल है इसका। राइटर है इसका जंजबील आसम शाह। कास्ते की बात करें इसके अंदर तो इमरान अशरफ एज़ गुलाम है इसके अंदर। ज़ेवियर नुमान इजाज़ इसके अंदर एज़ बादशाह है, बादशाह नहीं बादशाह, जी हाँ। हिना फरीदी सुंदरी है। शहजाद नवाज़ इसके अंदर एज़ जहांदाद है, इसका भी इसके अंदर छोटा सा रोल है क्योंकि गुलाम बादशाह का आई थिंक फादर होता है। सलमा असलम जो है एज़ साहिब जान है। आले खान भी है इसके अंदर एज़ आशिक अली। तंजीम हुसैन एज़ खुर्शीद। साइमा कुरैशी एज़ लज्जो। अदनान शाह टीपू एज़ कुर्बान अली जो आज इस एपिसोड के अंदर एक्सपोज होगा। सलीना सिपरा एज़ जरीना। माहम नकवी एज़ मुर्क। साइमा बलोच मोतिया। फौजिया मुश्ताक एज़ बउआ। तो गाइस जब बात करें एपिसोड 37 के अंदर क्या कुछ हुआ है, तो एपिसोड 37 के अंदर जो है कुर्बान करके छुड़ाने की कोशिश की है सुंदरी को, और सुंदरी तो बादशाह को चाहती है। अब जो है यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि बादशाह को अब समझ आ गई है कि वो जो भी कर ले, सुंदरी जो है वो गुलाम की है, वो कभी बादशाह की हो ही नहीं सकती। और इसके बाद शायद वो ज़िद वो छोड़ देगा कि सुंदरी से वो शादी करने वाला है, क्योंकि इस सीन को देखने के बाद वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और इतना ज़्यादा अंदर से टूट जाता है, बिल्कुल ही टूट जाता है। और उसको ऐसे महसूस होने लगता है कि अब वो जो है जो भी कर ले, जितनी भी उसको कोशिश कर ली है उसने, अब वो थक हार गया है। अब दोबारा जो भी कर ले वो सुंदरी को कभी भी हासिल नहीं कर सकता। और ये ड्रामा जो है अभी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग बन चुका है। इस ड्रामा की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डीप हो चुकी है। अब आखिरी 3-4 एपिसोड हैं, आई थिंक 3 ही होंगे, जिसके अंदर आने वाले को पता चलेगा क्या होने वाला है। लेकिन गुलाम बादशाह सुंदरी जो है बादशाह डिस्पाइट करते हैं फाइंड सुंदरी को, हु इज़ फील्ड विद गुलाम डिस्पाइट हिज एफर्ट्स एंड थ्रेट्स टू कंटिन्यू टू सर्च अनटिल his last breath there remains exclusive forced marriage conflict. Rashid Dr. Sundari is being held captive in the Haveli. It is revealed that Qurban Ali has ulterior motives regarding Sundari, intended to marry her to settle a past source of moving that caused distress of his wife Zarina and threatens his relationship with the Dr. Murk and son-in-law Basha को फैमिली टेंशन भी यहाँ पर बढ़ जाती है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट फ्रिक्शन बिटवीन कुर्बान अली एंड बादशाह। बादशाह फील्स ट्रैप्ड इन द marriage to Murk due to the social pressure and conditional agreement with the Qurban Ali is arranged. The Basha lack of respect as his threatened to end marriage. Khurshid reveals revelation. Khurshid confirms the family about her past and pain began disrespect from the daughter Sundari for 22 years due to the great tradition and currently in the Haveli. आगे वाली जो है चीज़ें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इस एपिसोड के अंदर बादशाह को समझ आ गया कि सुंदरी कभी भी उसके साथ नहीं होने वाली, और अब आने वाले एपिसोड के अंदर मुझे लगेगा कि वो मुर्क के साथ जो है जिसने उससे शादी कर ली थी, अब शायद उसी के साथ जो है वो प्यार करेगा। ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की किस्त में खानदानी तनाज़ात, ज़बरदस्ती की शादियों और लापता अफराद की तलाश के गिर्द घूमती है। इस किस्त में गुलाम और सुंदरी जो है की तलाश जारी है। बादशाह शिद्दत से सुंदरी को तलाश कर रहा था जो गुलाम के साथ भाग गई थी, बावजूद इसके कि वो हर कीमत इस पर ढूंढने का धमकियाँ देता है, वो तो हाल नहीं मिल सके। शादी के तनाज़ात भी बढ़ते हैं। ये इंकशाफ होता है कि सुंदरी हवेली में कैद है। कुर्बान अली अपने पुराने इंतकाम को पूरा करने के लिए इससे शादी करना चाहता है, जिसकी वजह से इसकी बीवी जरीना शदीद सदमे में है और उसके अपने दमाद बादशाह और सुंदरी मूर्ख के साथ तल्लुकात भी खराब हो रहे हैं और बेटी के साथ भी खानदानी कशीदगी भी बढ़ती जा रही है। कुर्बान अली की और बादशाह के दरमियान शदीद अख्तलाफात पैदा हो गए हैं। अब तो कुर्बान अली की खैर नहीं, क्योंकि बादशाह ने जो है पकड़ लिया उसको रंगे हाथों। समाजी बादशाह दबाव की वजह से मूर्ख के साथ अपनी शादी में खुद फंसा हुआ महसूस करता है, जबकि कुर्बान अली बादशाह को बदतमीज़ शादी खत्म करने के धमकी पर शदीद गुस्से में है। वो कहता है कि जब बादशाह ने धमकी दी थी कि मैं छोड़ दूंगा तो वो बहुत गुस्से में आ गया था। वो हवेली में जो है सामने अपने माजी को 22 साल तक अपनी सुंदरी से दूर के दर का इजहार करती है और हवेली के ज़ालिमाना निज़ाम के अलावा बगावत कर देती है खुर्शीद और बता देती है वो मज़ीद हो मौश रहने से भी इनकार कर देती है। अब आने वाले वक्त जो है एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। इस गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामा में जो कहानी दिखाई गई है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई है। इस एपिसोड 37 के अंदर, आई थिंक एपिसोड 18 के अंदर फैसला 38 के अंदर फैसला हो जाएगा कि कौन किससे शादी करेगा। बादशाह जो है पीछे हटने वाला है, सुंदरी की शादी अब उसी के साथ होगी, गुलाम के साथ ही, और आखिरी 2 के साथ में इनके रिलेशनशिप को मज़ीद दिखाया जाएगा।
ड्रामा गुलाम राजा सुंदरी की इस मेरे ख्याल में 39वें एपिसोड के अंदर इसकी शादी को दिखाया गया और 40वें एपिसोड के अंदर आखिरी किस्त के अंदर सब कुछ जो है वो रिवील हो गया कुर्बान अली के साथ क्या करना है। ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी की इस किस्त में मूर है वो किरदार है जो बादशाह और उसके वाल कुर्बान अली के फैसलों के बारे में खबरदार करती है। मूर है इस बात से गहरी तशवीश और परेशानी का शिकार है कि कुर्बान अली सुंदरी से शादी करने से इरादा रखता है। वो समझते हैं कि ये साबित कदम न सिर्फ एक वालदा जरीना के साथ गद्दारी होगी बल्कि बादशाह के साथ और उसकी अपनी बेटी शादी के लिए भी तबाहकुन साबित होगा। वो बादशाह को वादा करती है कि वो इनके नसाफी को मोश नहीं दे सकती, खास पर जब इनके मुश्तरका मुस्लिम को बर्बाद करी हो। तो इसी एपिसोड सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। आपकी क्या राय है इस एपिसोड के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।